हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी आसान है। देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें नीचे कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, हमें उनके फैक्टर्स को फॉर्म करना है, यानी कि ब्रैकेट्स में कुछ ऐसे ही टर्म्स को हमें लिखना है जिससे कि ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद मुझे फाइनली अपने यही पूरा एक्सप्रेशन मिल जाए। दोस्तों काफी आसान टास्क है। देखिए, इसको ध्यान से पहले एनालाइज करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको नोटिस करो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स का यूज किया गया है, a का और b का। इनके पहले क्यूब्स को कंसीडर किया जा रहा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इनको मल्टीप्लाई किया गया है। कुछ ऐसा किया गया कि यहाँ पे a स्क्वायर भी है और यहाँ पे a b स्क्वायर है। ऐसी दोस्तों कौन सी आइडेंटिटी हमने स्टडी की थी? देखिए दोस्तों, याद कीजिए, हमने जब x प्लस वाई और इसके होल क्यूब को कंसीडर किया था तो पहले तो इंडिविजुअली हमने इन टर्म्स का क्यूब किया, उसके बाद यहाँ पे 3xy मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई कंसिडर किया। अगर ये ब्रैकेट को हम ओपन कर दे तो क्या होगा? देखिए ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे जो ये हमारी राइट हैंड साइड है मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। ये बन जाएगा, देखिए x क्यूब ये तो सेम ही रहेगा, उसके बाद है y क्यूब ये भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे 3xy ये ब्रैकेट को मैं ओपन करने वाला हूँ तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3xy, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा x के साथ और फिर y के साथ, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे 3xy। अब क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों आपको देखो पता चला कि पहले एक वेरिएबल का स्क्वायर, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर पहले वेरिएबल नॉर्मल और दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर, और यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही है। तो मतलब कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है ये कहीं ना कहीं इस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर ऐसा है तो मतलब कि यहाँ पे दो टर्म्स होंगी जिनको ऐड किया गया है, तो वो जो टर्म्स हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म का क्यूब किया, फिर सेकंड टर्म का क्यूब। अब दोस्तों ये जो 8a क्यूब है ये कौन सी ऐसी टर्म का होल क्यूब हो सकता है? इमेजिन करते हैं। देखिए जो 8 है, ये जो 8 है मैं इसको लिख सकता हूं सिंपली 2 का क्यूब, उसके बाद a, ये सिंपली a का क्यूब तो हमें गिवन ही है। यहाँ पे b क्यूब ये तो हम सिंपली लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे 12a स्क्वायर बी, इसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते, और फिर बाद में है 6ab स्क्वायर, ये भी हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 2 क्यूब और a क्यूब मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं कि फर्स्ट टर्म हमारी हो सकती है 2a और उसका क्यूब, सेकेंड टर्म हमारी हो सकती है b और फिर उसका क्यूब हम कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अब ये इसी ब्रैकेट की फॉर्म में इसको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 को उन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं 3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म है हमारी 2a, सेकेंड टर्म है हमारी b, और इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के एडिशन से, यानी कि 2a प्लस b। तो दोस्तों क्या ये जो पूरी टर्म है ये हमारी इन्हीं दोनों को रिप्रेजेंट करती है? टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2a ये बन जाएगा 6a, 6a मल्टीप्लाइड बाय b यानी कि 6ab। ठीक है दोस्तों, अब 6ab को जब 2a के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तब वो बन जाएगा 6 2 12 यानी कि 12a स्क्वायर b, और यहाँ पे हमारे पास यही टर्म प्रेजेंट है। और फिर जब 6ab को b के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा वो बन जाएगा 6ab का स्क्वायर, और यहाँ पे भी यही टर्म प्रेजेंट है। मतलब कि दोस्तों मैं इन दोनों टर्म्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इसी रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल गया कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इसी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। और हम सिंपली यहाँ पे इन दोनों टर्म्स यानी कि 2a हमारी फर्स्ट टर्म, b है हमारी सेकंड टर्म, इसका होल क्यूब हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे फैक्टर्स को फॉर्म कर लिया। मैं सिंपली इसको 3 बार रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 2a प्लस b ये फर्स्ट, उसके बाद 2a प्लस b ये सेकेंड ब्रैकेट, और फिर लास्ट में दोबारा से 2a प्लस b। कितनी इजीली दोस्तों हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। चलिए अब सेकेंड हमारा एक्सप्रेशन है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमारी टर्म्स हैं ये सारे इसी की जैसी हैं, पर जो साइंस हैं वो थोड़े डिफरेंट है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे जो 8a क्यूब है हमने अभी स्टडी किया कि मैं इसको 2a और उसका होल क्यूब कंसिडर कर सकता हूं, यानी कि ये बन जाएगा 2a का होल क्यूब। उसके बाद यहाँ पे जो b क्यूब है मैं यहाँ पे सिंपली माइनस के बाद b को अपनी सेकंड टर्म कंसिडर कर सकता हूं और उसका होल क्यूब। अब दोस्तों अभी तक सिर्फ इतना इसको एक्सप्रेस करने से हमें पता चल रहा है कि ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हो सकता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये x माइनस वाई और उसके होल क्यूब को रिप्रेजेंट करे। कोशिश करते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें इस तरीके से कुछ अपनी आगे वाली टर्म्स को एक्सप्रेस करना होगा, यानी कि -3xy, तो ये बन जाएगा -3
फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे 2a और सेकंड टर्म को b, और उसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि 2a माइनस b। परंतु दोस्तों क्या ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है ये इन दोनों टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, हमें इसको टेस्ट करना होगा। जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2a मल्टीप्लाइड बाय b यानी कि 6ab मल्टीप्लाइड बाय 2a। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मतलब कि नेगेटिव 12a² b ही आएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे जब नेगेटिव 6ab को हम नेगेटिव b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा पॉजिटिव 6ab², यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है और ये सेकंड आइडेंटिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा 2a हमारी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी कि b और इसका होल क्यूब। दोस्तों सिंपली इसके फैक्टर्स हमारे बन गए हैं 2a माइनस b, फिर दोबारा से 2a माइनस b और लास्ट में 2a माइनस b। दोस्तों हमने दो पार्ट्स को सॉल्व कर दिया बहुत इजीली। कुछ और पार्ट्स हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हो सकता है ये भी सेकंड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे, और यहाँ पे भी क्यूब्स को कंसिडर किया जा रहा है। कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 27 है वो हमारा 3 का क्यूब होता है। 3 3 9 और 9 3 27। उसके बाद देखिए यहाँ पे 125 ये 5 का क्यूब होता है, यानी कि ये बन जाएगा 5a और इसका होल क्यूब। ये नेगेटिव 125a³ को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये x और y ये दो टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम -3 हमारी दोनों टर्म्स यानी कि 3 और फिर 5a और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 5a से। चलिए देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है या नहीं। देखिए 3 3 9 9 5 45 यानी कि नेगेटिव 45a को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 135a ही मिलेगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन तो इसी को रिप्रेजेंट करता है। फिर जब यहीं पे नेगेटिव 45a को हम नेगेटिव 5a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 225a² ही मिलेगा, यानी कि दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। हम अपनी सेकंड आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो फर्स्ट टर्म यानी कि 3 माइनस सेकंड टर्म यानी कि 5a और इसका होल क्यूब, और इससे आपके फैक्टर्स बन जाएंगे बहुत ही इजीली, जो कि है 3 माइनस 5a और इसी को हम 3 टाइम्स रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दोस्तों क्यूब को कंसिडर किया जा रहा है। अब चलिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखिए जो कि है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। दोस्तों ये भी काफी आसान है। देखिए जो 64 होता है वो हमारा 4 का क्यूब होता है, यानी कि मैं इसको 4a का क्यूब कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे 27 को मैं 3b का क्यूब कंसिडर कर सकता हूँ, और सिंपली दोस्तों ये भी हमें ऐसा लग रहा है कि x³ माइनस y³ तो उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 3b और फिर इनका सब्ट्रैक्शन यानी कि 4a माइनस 3b। अब चेक करना बहुत जरूरी है कि ये एक्सप्रेशन हमारा सही है या नहीं। देखिए 4 3 12, 12 3 यहाँ पे हमारा 36, 36ab मल्टीप्लाइड बाय 4a बन जाएगा नेगेटिव 144a²b। ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे भी दोस्तों नेगेटिव 3 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 3b पॉजिटिव में आंसर आएगा और ये बन जाएगा आपका टोटल 108ab²। ये भी बिल्कुल सही है। हम इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि 4a माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 3b और इसका होल क्यूब। आप इसको सिंपली इसके फैक्टर्स फॉर्म कर सकते हो यानी कि 4a माइनस 3b और इसको हम 3 बारी रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसानी से हमने एनालाइज किया कि यहाँ पे किस तरीके की आइडेंटिटीज को यूज किया जा रहा है और हमने उसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज कर दिया है। चलिए लास्ट पार्ट है, काफी आसान है। यहाँ पे भी उसी स्ट्रैटेजी का हम फॉलो करेंगे। ये है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। देखिए दोस्तों यहाँ पे 27p³ मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3p और उसका क्यूब। यहाँ पे जो 216 है वो हमारा 6 का क्यूब होता है, यानी कि इसको 1/6 और उसका होल क्यूब कंसिडर कर सकता हूं क्योंकि दोस्तों 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होगा और 216 हमारा 6 का क्यूब होता है। और देखिए यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि x³ माइनस y³ हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि नेगेटिव 3 मल्टीप्लाइड बाय हमारी इन दोनों टर्म्स यानी कि 3p मल्टीप्लाइड बाय 1/6 और इसको x माइनस y यानी कि 3p माइनस 1/6 के तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए चेक करते हैं कि ये इसी हमारे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। ये बन जाएगा 3 3 9 और 9/6p को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 9/2p²। ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव 9/6p को जब नेगेटिव 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिंपली पॉजिटिव 1/4p ही मिलेगा, मतलब कि ये हमारा ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। और इसको हम दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन का क्यूब कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि 3p माइनस 1/6 और इसका
होल क्यूब। कितनी इजीली दोस्तों हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। हमने इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज किया है। सिंपली हमें ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन गिवन था और हमें उनको फैक्टराइज करना था। हमने बहुत ही आसानी से इसको कर लिया है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।